आज की इस क्लास के अंतर्गत हम प्रयोगवादी काव्य की मुख्य विशेषताओं को देखने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहली विशेषता लिखिएगा नवीन उपमानों का प्रयोग। इस काव्य में पुराने उपमानों के जगह पर नवीन उपमानों का प्रयोग किया गया है। दूसरा है प्रेम की भावना का खुला चित्रण। जो प्रयोगवादी काव्य है इसमें प्रेम की भावनाओं का खुला चित्रण किया गया है। तो दो विशेषताएं आपकी हो गई है, नवीन उपमानों का प्रयोग, प्रेम की भावना का खुला चित्रण। साथ ही साथ आप लिख सकते हैं कि बुद्धिवाद की प्रधानता भी इस काव्य की मुख्य विशेषता है। तो प्रयोगवादी काव्य में बुद्धि के तत्वों की प्रधानता देखने को मिलती है। इसके आगे आप लिख सकते हैं निराशावाद की प्रधानता। प्रयोगवादी काव्य में निराशावाद जैसी भावनाओं की भी प्रधानता देखने को मिलती है। रूढ़ियों के प्रति विद्रोह। जो प्रयोगवादी काव्य है उसमें रूढ़ियों के प्रति विद्रोह, जो पुरानी परंपरा है, जो अनावश्यक परंपरा है, वहाँ उनका विरोध भी देखने को इस काव्य में मिला। तो देखिए, एग्जाम में जब आपसे प्रश्न पूछा जाए तो आपको दो तरीके से यहाँ उत्तर लिख सकते हैं। या तो आप सिर्फ हेडिंग लिख दीजिएगा कि नवीन उपमानों का प्रयोग, प्रेम की भावना का खुला चित्रण, और बुद्धिवाद की प्रधानता, निराशावाद की प्रधानता, और रूढ़ियों के प्रति विद्रोह। तो इतना लिख दीजिएगा, काफ़ी है, पर पूर्ण विराम आप लगा दीजिएगा, क्योंकि अब 2 नंबर का पैटर्न हो गया है। पहले यहाँ 4 नंबर में पूछा जाता था, अब 2 नंबर में पूछा जाता है। तो अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। 9th 10th और 11th 12th चारों क्लास में आता है। ऐसा नहीं है कि 12वीं में आएगा, कि 11th में आएगा, कि 10th में आएगा। चारों क्लासों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तो स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप नोट्स तैयार कर ली सकते हैं। बढ़िया से अच्छे से कंप्लीट करिएगा, और बस ध्यान रखिएगा कि जो आपको एग्ज़ाम में जो पेन चलता है उसी पेन से लिखना है। ये तो अट्रैक्टिव, आकर्षित लगे, अच्छा लगे, इसलिए मैंने इनका यूज़ कर लिया था।